हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिमार्केबल स्टडीज। आज की इस वीडियो में हम एक नया चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे जिसका नेम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आपको एग्जाम में इस चैप्टर में से टोटल 8 to 9 मार्क्स का जो क्वेश्चन है, 8 to 9 मार्क्स का पेपर जो है वो आपको इस चैप्टर में से जरूर आता है। सो एक बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है आपके लिए। आप इस चैप्टर को कभी भी अपने एग्जाम में जो है वो छोड़कर मत जाएं। इस चैप्टर का न्यूमेरिकल पार्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इस चैप्टर का थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट जो है वो समझाना चाहूंगी, ताकि आपको जो इस चैप्टर से रिलेटेड बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो आपके सारे जो हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाएं और आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इन वीडियोस में हम टीएस गरेवाल जो बुक है उस बुक को हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। सबसे पहले करते हैं हम मीनिंग इस चैप्टर का कि कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो क्या होती है। सबसे पहले आप हमेशा ध्यान रखें कि कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो स्टैंडर्ड है वो क्या है। आपको कई बार 1 मार्क में पूछ लिया जाता है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट का स्टैंडर्ड बताइए कौन सा है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, आपको अपने आंसर में लिखना है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। साथ में आपको रिवाइज्ड वर्ड जो है वो जरूर जो है वो मेंशन करना है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड जो है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट का स्टैंडर्ड नंबर है। नेक्स्ट कम टू मीनिंग। कैश फ्लो स्टेटमेंट अब है क्या? इट इज अ स्टेटमेंट दैट शोज द फ्लोज ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो हमें एक्सप्लेन करती है कि ओवर द टाइम जो है हमारे बिजनेस में हमारे कैश का जो फ्लो है वो किस तरह का रहा है। इट मीन्स किन ट्रांजैक्शन से हमारे बिजनेस में पैसा आया है और किन ट्रांजैक्शन से हमारे बिजनेस में से पैसा चला गया है, उसे जो है वो हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो एक्सप्लेन करती है। चलिए थोड़ा सा इस डेफिनेशन को और अच्छे से समझते हैं। यहाँ पर मैंने एक वर्ड यूज किया है फ्लोज, ठीक है। अब फ्लोज का क्या मतलब होता है, आप हमेशा ध्यान रखें, जब भी हम कैश फ्लोज की बात करते हैं तो हम हमेशा 2 वर्ड्स को डिफाइन करते हैं। द फर्स्ट वन इज इनफ्लोज और सेकंड वन इज आउटफ्लोज, ठीक है। इनफ्लोज का मतलब होता है कि हमारे बिजनेस में किन किन ट्रांजैक्शन से पैसा आ रहा है, ठीक है, इन हो रहा है, दैट इज इनफ्लोज। और आउटफ्लोज का मतलब होता है किन किन ट्रांजैक्शन से जो पैसा है वो बाहर चला गया है, दैट आर आउटफ्लोज। दीज आर द इनफ्लोज, दैट इज रिसीट्स। आप इनफ्लोज के लिए रिसीट्स वर्ड भी यूज कर सकते हैं कि हमने किन किन ट्रांजैक्शन से जो पैसा है, जो कैश है, वो रिसीव किया है, ठीक है। एंड आउटफ्लोज दैट इज द पेमेंट्स, हमने किन किन ट्रांजैक्शंस में जो है वो अपनी पेमेंट कर दी है। पेमेंट के लिए हम वर्ड यूज करते हैं आउटफ्लोज ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। सो कैश फ्लोज का मतलब है कि हमारे बिजनेस में किन ट्रांजैक्शन से हमने पैसा रिसीव किया है और किन ट्रांजैक्शंस में हमने जो है वो अपने कैश की पेमेंट कर दी है, उसे हम कहते हैं कैश फ्लोज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको 1 मार्क में भी कई बार पूछ लेते हैं कि कैश फ्लोज जो है वो क्या होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने कुछ एग्जांपल्स नोट करी है कैश इनफ्लोज की और कैश आउटफ्लोज की। आप इन्हें अच्छे से समझें क्योंकि ये भी आपको 1 मार्क में पूछ ली जाती हैं कि कैश इनफ्लो की कोई एक एग्जांपल बताइए या कैश आउटफ्लो की कोई एक एग्जांपल बताइए, या कई बार आपको जो है वो कोई एक ट्रांजैक्शन दे देते हैं क्वेश्चन में और आपको बताना होता है कि इसमें इनफ्लो हो रहा है या आउटफ्लो हो रहा है। तो आप अच्छे से समझें ये इन सभी एग्जाम्पल्स को। सबसे पहले हम एग्जाम्पल्स करेंगे कैश इनफ्लोज की। आपको बस ध्यान रखना है किन किन ट्रांजैक्शन से जो पैसा है या जो कैश है वो हमारे बिजनेस में आ रहा है, ठीक है। वो सारी एग्जाम्पल्स होंगी हमारी कैश इनफ्लोज की। सबसे पहली एग्जाम्पल देखिए, हमने यहाँ लिखा है कैश सेल।
कैश सेल का मतलब क्या होता है कि मैंने कैश बेसिस पर सेल किया है। कैश बेसिस पर सेल करने का क्या मतलब है कि जब मैंने सेल करी उसी वक्त या उसी टाइम जो है वो मैंने पेमेंट रिसीव कर ली। अब हम सेल होने की वजह से क्या हो रहा है, कैश में क्या इफेक्ट आ रहा है, हम कैश रिसीव कर रहे हैं, कैश रिसीव कर रहे हैं। सो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कैश इनफ्लो। हमारे बिजनेस में पैसा आ रहा है। ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसकी, कैश रिसीव्ड अगेंस्ट ट्रेड रिसीवेबल्स। अब हमें पता है कि जब भी हम क्रेडिट बेसिस पर सेल करते हैं तब जो है वो हमारे ट्रेड रिसीवेबल्स जो हैं वो क्रिएट हो जाते हैं। अब ट्रेड रिसीवेबल्स जब हमें पेमेंट कर देंगे, ठीक है, तो क्या होगा, हमारे बिजनेस में कैश आएगा क्योंकि हम कैश रिसीव करेंगे अपने डेटर से या ट्रेड रिसीवेबल से। सो इट मीन्स हमारे बिजनेस में पैसा आ रहा है, हम कैश रिसीव कर रहे हैं। सो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कैश इनफ्लो। आपको बस जो स्टेटमेंट है उसे डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए, अच्छे से समझना आना चाहिए कि हम कैश रिसीव कर रहे हैं या हम कैश पे कर रहे हैं। अगर आपने ये डिफरेंस समझ लिया अच्छे से तो आप इजीली जो है वो अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड। हमने इंश्योरेंस क्लेम रिसीव करा है, हमारे बिजनेस में पैसा आया है, कैश आया है। सो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कैश इनफ्लो। कैश रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। जब भी हम अपना कोई फिक्स्ड एसेट बेचते हैं, कोई भी फिक्स्ड एसेट हो सकता है, प्लांट एंड मशीनरी हो सकता है, लैंड हो सकती है, बिल्डिंग हो सकता है या फर्नीचर हो सकता है। ठीक है, अगर मैंने कुछ भी अपना कोई भी एसेट बेच दिया है तो जब मैं बेचूंगी उसे तो क्या होगा, मैं कैश जो है वो रिसीव करूंगी। इट मीन्स बिजनेस में इनफ्लो हो रहा है क्योंकि मैंने पैसा रिसीव किया है। सो इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कैश इनफ्लो। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोसीड्स फ्रॉम द इशू ऑफ शेयर कैपिटल। जब हम शेयर कैपिटल इशू करते हैं तब हम पैसा रिसीव करते हैं या पे करते हैं, तब हम पैसा रिसीव करते हैं। अगर आपने शेयर कैपिटल चैप्टर अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आप इजीली जो है ये पॉइंट समझ सकते हैं। अगर नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बता देती हूँ कि कंपनीज जो हैं वो अपने शेयर्स कैसे इशू करती हैं इन ब्रीफ। फॉर एग्जाम्पल मेरी एक कंपनी है दैट इज ABC कंपनी, ठीक है, और मेरी कंपनी ने जो है वो जनरल पब्लिक को जो है वो अपने शेयर्स इशू करने हैं। ठीक है, कंपनी है, कंपनी ने सबसे पहले अपने जो है वो शेयर्स इशू कर दिए जनरल पब्लिक को। ठीक है, अब जनरल पब्लिक जो है वो क्या करेगी, वो जो है वो कंपनी को इन रिटर्न पैसे देगी क्योंकि उसने कंपनी के जो शेयर्स हैं वो खरीदे हैं। तो जो पब्लिक है वो कंपनी को इन रिटर्न जो है वो कैश देगी। कैश पब्लिक जो है वो कंपनी को दे रही है। तो हमारी ये कंपनी है तो हमारे कैश के ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा है, इनफ्लो या आउटफ्लो? इट्स इनफ्लो, क्योंकि कंपनी जो है वो पैसा रिसीव कर रही है। सो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कैश इनफ्लो। प्रोसीड्स फ्रॉम द इशू ऑफ शेयर कैपिटल। आई होप आपको समझ लग गया होगा। एक कंपनी है, कंपनी ने सबसे पहले पब्लिक को शेयर्स इशू कर दिए। ठीक है, इन रिटर्न पब्लिक ने जो है वो कंपनी को कैश जो है वो कैश में पेमेंट करी है। तो कंपनी ने क्या किया है, कंपनी ने पेमेंट रिसीव करी है। ठीक है, रिसीव करी है। तो अगर हम पैसा रिसीव कर रहे हैं सो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कैश इनफ्लो। नेक्स्ट आते हैं प्रोसीड्स फ्रॉम द इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। इसका भी सेम ही पॉइंट है, जैसे हम शेयर्स हम कोई भी इशू करें उनका जो मैनर है इशू करने का वो सेम हो सकता है, चाहे मैं इक्विटी शेयर्स इशू करूं या मैं प्रेफरेंस शेयर्स इशू करूं। ठीक है, सो ये भी सेम ही पॉइंट है, प्रोसीड्स फ्रॉम द इशू ऑफ शेयर प्रेफरेंस शेयर्स। नेक्स्ट है लोन्स एंड एडवांसेस रिसीव्ड। लोन्स एंड एडवांसेस रिसीव्ड का क्या मतलब है, मैंने किसी से लोन लिया है, मैंने किसी से एडवांस जो है वो लिया है। तो एडवांस या लोन लेने से कैश हमारे पास आएगा, कैश का इनफ्लो होगा। सो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कैश इनफ्लोज। आई होप आपको कैश इनफ्लोज की सारी एग्जाम्पल्स जो हैं वो अब अच्छे से समझ लग गई होंगी कि हमें कैसे पता लगता है कि हमारे बिजनेस में कैश का इनफ्लो हो रहा है। अब आगे एग्जाम्पल्स देखते हैं हम कैश आउटफ्लो की, कि हमें आउटफ्लोज की एग्जाम्पल्स कैसे समझ आती हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल है यहाँ पर कैश परचेजेस।
अब देखिए, जब हम कुछ भी कैश बेसिस पे परचेज करते हैं, मैंने कुछ भी अगर परचेज किया, तो अगर मैं उसकी पेमेंट करूंगी, तो उसकी पेमेंट करने से क्या होगा, कैश का आउटफ्लो होगा, कैश हमारे पास से चला जाएगा। जब भी हम कोई भी पेमेंट करते हैं तब हमेशा जो है वो हमारा जो कैश है उसका आउटफ्लो होता है, क्योंकि हमने पेमेंट जो है वो कर दी है, कैश हमारे पास से चला गया है, कैश परचेजेस। सेकेंड एग्जाम्पल है कैश पेड टू ट्रेड पेबल्स। अब जब भी हम क्रेडिट बेसिस पे परचेज करते हैं कुछ भी, तो हमारे जो है वो ट्रेड पेबल्स या जो क्रेडिटर्स होते हैं वो क्रिएट हो जाते हैं। जब भी हम अपने ट्रेड पेबल्स को जो है वो पेमेंट कर देंगे, पेमेंट करने से क्या होगा, कैश का आउटफ्लो होगा, ठीक है, हमारे पास से कैश चला जाएगा क्योंकि हमने पेमेंट कर दी है। सो इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कैश आउटफ्लो। नेक्स्ट आता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पेड। अगर हमने जब भी हम कोई भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पे करते हैं, इट मीन्स हमारे ऑपरेशन से रिलेटेड अगर कोई भी खर्चा है, चाहे हम वेजेस जो हैं वो पे कर रहे हैं या जो किसी भी तरह की सैलरी जो है वो हम पे कर रहे हैं, जब हम कोई भी खर्चा पे करते हैं तो हमारे कैश के ऊपर क्या अफेक्ट आएगा, हमारा जो कैश है उसमें आउटफ्लो का अफेक्ट आएगा, क्योंकि हम किसी को पेमेंट कर रहे हैं। जब भी हम कोई किसी भी तरह की पेमेंट किसी को भी करते हैं इन कैश, वो हमारे कैश आउटफ्लो में जो है वो रिफ्लेक्ट करता है। नेक्स्ट है हमारे पास कैश परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। जब भी हम कोई भी अपना फिक्स्ड एसेट जो है वो परचेज करते हैं, मैंने अगर कोई भी एसेट परचेज करा है तो उसको परचेज करने के लिए मैं क्या करूंगी, उसकी एक पेमेंट जो है वो मुझे करनी ही पड़ेगी। तो पेमेंट करने से क्या होगा, कैश आउटफ्लो होगा। सो इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कैश आउटफ्लो। नेक्स्ट है रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, रिडेम्पशन ऑफ शेयर कैपिटल। अगर हमारी जो शेयर कैपिटल है हम उसे रिडीम कर रहे हैं, रिडेम्पशन का मतलब होता है रीपेमेंट, वापस करना किसी को, रीपेमेंट वापस करना। यही वाली सेम एग्जांपल देखते हैं इसमें। सबसे पहले कंपनी ने अपने जो है वो शेयर्स इशू किए पब्लिक को, पब्लिक ने इन रिटर्न जो है वो कंपनी को जो है वो पैसे दे दिए। अब कंपनी जो है ये पैसे जो है वो वापस करना चाहती है पब्लिक को, कंपनी जो है वो वापस करना चाहती है ये पैसे पब्लिक को। तो क्या करे, कंपनी पब्लिक को पे कर रही है कैश, तो इट मीन्स कि हमारे कैश के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, हमारे कैश के ऊपर आउटफ्लो का इफेक्ट आएगा, क्योंकि हम पेमेंट कर रहे हैं। जब भी कंपनी शेयर्स इशू करती है तब कैश रिसीव करती है, ठीक है, हमेशा ध्यान रखें। जब भी कंपनी रीपेमेंट करती है तो कंपनी जो है वो कैश पे करती है पब्लिक को, तो ये रिजल्ट करेगा आउटफ्लो में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। जो मैनर है वो सेम है, चाहे हम इक्विटी शेयर कैपिटल रिडीम कर ले या प्रेफरेंस शेयर जो है वो रिडीम कर ले, तो इसका भी जो है वो पॉइंट सेम ही रहेगा कि प्रेफरेंस शेयर्स की भी जब रिडेम्पशन होगी तो जो कंपनी है वो पब्लिक को उनका पैसा जो है वो वापस कर देगी। सो मैनर सेम है, चाहे इक्विटी शेयर कैपिटल हो या हमारे पास प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो। नेक्स्ट है लोन्स एंड एडवांसेस गिवन, ठीक है। जो ये ऊपर वाला पॉइंट था इनफ्लो में वो था लोन्स एंड एडवांसेस रिसीव्ड, हमने लोन्स या एडवांसेस जो है वो रिसीव करे थे, तो इनफ्लो था। अब यहाँ पर हम किसी को लोन या जो एडवांस है वो दे रहे हैं, तो जब भी हम किसी को लोन देते हैं तो हमारे पास से कैश चला जाता है, क्योंकि हमने अपना कैश किसी और को दे दिया एज अ लोन। तो हम जब भी किसी को भी लोन देते हैं तो हमारे कैश के ऊपर क्या इफेक्ट आता है, हमारे कैश के ऊपर आउटफ्लो का इफेक्ट आता है, क्योंकि हमने किसी को लोन दिया है तो हमारा जो कैश है वो हमारे पास से चला गया है, हमने अपना कैश किसी और को दे दिया है। सो इट रिजल्ट इन द आउटफ्लो। ना लास्ट है हमारे पास कैश परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर मैंने कोई भी इन्वेस्टमेंट जो है वो परचेज करी है कैश बेसिस पर, कैश बेसिस का मीनिंग सेम है, मैंने जिस टाइम परचेज की मैंने उसी वक्त जो है वो उसकी पेमेंट भी कर दी, तो पेमेंट करने से क्या होगा, कैश का आउटफ्लो होगा। इन्वेस्टमेंट में आप हमेशा ध्यान रखें हम बात करते हैं शेयर्स की,
हम शेयर्स इंक्लूड कर सकते हैं, या डिबेंचर्स जो हैं वो इंक्लूड कर सकते हैं, या बॉन्ड्स इंक्लूड जो है वो हम इसमें कर सकते हैं जब भी हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। सो लर्नर्स, आई होप आपको अब समझ लग गया होगा कि कैश इनफ्लोज और कैश आउटफ्लोज में जो है वो क्या फर्क जो है वो होता है। आप इन एग्जांपल्स को अच्छे से समझ लें, क्योंकि आपको 1 मार्क में जो है ये पॉइंट पूछ लिए जाते हैं। यहाँ पर अब आप देखिए, मैंने डेफिनेशन में जो है वो एक और वर्ड यूज किया है जो है कैश एंड कैश इक्विवेलेंस। अब हम इसका मीनिंग क्लियर करते हैं कि इसका क्या मीनिंग है। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आपको 1 मार्क में जो है वो पूछ लिया जाता है। सबसे पहले आप देखिए, ये इसमें जो ये फर्स्ट वर्ड है कैश, ये अलग है, ठीक है, और जो उसके बाद लिखा गया है कैश इक्विवेलेंस, ये सेपरेट वर्ड है, ठीक है। कैश अलग है और कैश इक्विवेलेंट्स जो है वो अलग है। सबसे पहले हम समझते हैं कि कैश का मीनिंग क्या है। कैश का मीनिंग आप +1 से ही जो है वो पढ़ते आ रहे हैं कि कैश जो है वो क्या होता है। कैश हमारा जो है एक तरह का करंट एसेट होता है। जब भी हम कैश की बात करते हैं तब हम जो है वो 2 आइटम्स की बात करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास कैश इन हैंड और दूसरा है हमारे पास कैश एट बैंक। कैश इन हैंड का मतलब होता है कि हमारे बिजनेस में जो हमारे पास कैश बॉक्स है, कैश बॉक्स मीन्स जिसे हम हिंदी में गल्ला कह सकते हैं, गल्ला कह देते हैं, उसमें जितने पैसे पड़े होते हैं वो होता है हमारा कैश इन हैंड। और कैश एट बैंक का क्या मतलब होता है, बैंक में जो हमारे बिजनेस का अकाउंट है उसमें जितना बैलेंस पड़ा होता है वो उसे हम कहते हैं कैश एट बैंक। तो जब भी हम कैश को डिफाइन करते हैं तो हम उसमें इन दोनों आइटम्स को जो है वो इंक्लूड करते हैं। ओके, नेक्स्ट कम्स टू द मीनिंग ऑफ कैश इक्विवेलेंस। अब हम करते हैं कैश इक्विवेलेंस का मतलब क्या होता है। ये आपको नेम से ही क्लियर है, वो सारी आइटम्स जो कैश के इक्वल होती हैं उन्हें हम कहते हैं कैश इक्विवेलेंस, ठीक है। ये आपको सेपरेट 1 मार्क में भी पूछ लिया जाता है कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंस की जो है वो कोई 2 एग्जांपल्स आप हमें दें। सबसे पहले इसका मीनिंग पढ़ते हैं कि कैश इक्विवेलेंस का मीनिंग क्या होता है। These are the short-term, highly liquid investment that are readily convertible into cash. वो सारी शॉर्ट टर्म, हमेशा ध्यान रखिए, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो होती है सिर्फ वही कैश इक्विवेलेंस का पार्ट बनती है। बाकी अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है तो वो हम कभी भी कैश इक्विवेलेंस में इंक्लूड नहीं करते हैं। वो सारी शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, जिन्हें हम बहुत ही जल्दी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, हम उन्हें कहते हैं कैश इक्विवेलेंस। या फिर वो सारी आइटम्स जिनकी विच आर सब्जेक्ट टू इनसिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ चेंज इन द वैल्यू। उन सारी आइटम्स जिनमें बहुत ही इनसिग्निफिकेंट रिस्क होता है कि उनकी जो वैल्यूज हैं उसमें कोई चेंज आएगा। कोई हमें ज्यादा रिस्क नहीं है इन आइटम्स में कि इनकी वैल्यूज जो है वो चेंज होंगी। अगर आज किसी आइटम की वैल्यू 40,000 है तो कल भी उसकी वैल्यू 40,000 ही रहेगी। बहुत ही कम चांस है कि ये 40,000 की जो वैल्यू है ये फ्लक्चुएट करेगी, इंक्रीज डिक्रीज करेगी, ठीक है। कैश इक्विवेलेंस होती हैं वो सारी आइटम्स जिन्हें हम कैश के इक्वल मान सकते हैं। इनके टोटल जो है वो कैश इक्विवेलेंस के 2 ही फीचर्स होते हैं। ये हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट होती हैं जिसे हम बहुत ही जल्दी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इनमें जो रिस्क होता है बहुत ही इनसिग्निफिकेंट होता है कि इनकी वैल्यूज में जो है वो कोई चेंज आएगा। यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स भी जो है वो मेंशन करी हैं। मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स, ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर्स एंड डिमांड डिपॉजिट्स। ये कुछ एग्जांपल है कैश इक्विवेलेंस की। अगर आपको शॉर्ट में आता है 1 मार्क में अगर पूछा जाता है तो आपको इन्हीं में से ही कोई ना कोई नाम जो है वो मेंशन करना पड़ता है। कई बार आपको ऐसे ही पूछ लेते हैं दैट ट्रेजरी बिल्स इज अ पार्ट ऑफ डैश, कमर्शियल पेपर इज अ पार्ट ऑफ डैश। सो आपको जो ब्लैंक होगी वहां पर लिखना है इट इज अ पार्ट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंस।
ओके लर्नर्स, आई होप अब आपको कैश फ्लो का जो मीनिंग है वो क्लियर हो चुका होगा। ये जो डेफिनेशन है ये अच्छे से समझ आ गई होगी कि कैश फ्लोज का क्या मतलब है और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का जो है वो क्या मीनिंग होता है।